नमो अरिहंताणं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। मनुस्मृति का एक वचन है, जो कार्य तुम्हें पसंद नहीं वो दूसरों के लिए कदापि करने का प्रयत्न ना करो। जो कार्य हमें स्वयं को पसंद नहीं है या जो कार्य, जो व्यवहार, जो वचन हमें खुद को अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए भी करने की कोशिश मत करो। फिर क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके उत्तर तुम्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। और हम अपने जीवन में कभी कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे। श्रेणिक नंदीग्राम को नष्ट करने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। जो कार्य तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरों के लिए भी मत करो। अगर ये बात हम अच्छी तरह से समझ लें तो जिस तरह के प्रयत्न श्रेणी कर रहा है ऐसे प्रयत्न हम जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। हाथी को भेजा, फिर बकरे को भेजा, नंदीग्राम वासियों को आदेश, सख्त आदेश है, ये बकरा जितना वजन का अभी है उतना ही वजन जब भी मैं कभी मंगाऊं, जब भी मैं कभी इसे लाने के लिए कहूं तो इसका वजन जितना अभी है उतना ही वजन होना चाहिए, ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। नंदीग्राम वासी बड़े हैरान है, परेशान है। लेकिन अभय कुमार एक ही व्यक्ति उस गांव के अंदर ऐसा है, अगर एक व्यक्ति हमें इस तरह का जिंदगी भर में मिल जाए, इसीलिए कहते हैं अगर एक मित्र जिंदगी में मिल जाए तो बस। हम देखते हैं मित्रों की फौज खड़ी है, बहुत सारे मित्रों से घिरे रहते हैं। दारू पीना पड़ता है क्योंकि मित्रों के बीच में उठना बैठना पड़ता है। वो मित्र नहीं, आस्तीन के सांप है जो तुम्हें दारू पीना सिखा दे, जो तुम्हें चोरी करना सिखा दे, जो तुम्हें झूठ बोलना सिखा दे। उन्हें मित्र मत कहो, वो आस्तीन के सांप है। लेकिन जो हमें बुराइयों से निकाल करके अच्छाइयों की ओर ले जाए,
वो हमारे जीवन के सच्चे मित्र हैं। इसलिए हेनरी फोर्ड अपने जीवन के अंतिम समय में धार धार रोता है कि मैंने जिंदगी में सब कुछ कमाया लेकिन एक मित्र नहीं पाया। मैं अपनी जिंदगी में एक मित्र नहीं बना सका। एक सच्चा मित्र हमें डूबने से बचा लेता है। 1000 मित्र हमको टांग खींच करके गर्त में डुबोने वाले बन जाते हैं। उन्हें मित्र ही मत कहो। एक बुद्धिमान अभय कुमार उस गांव के अंदर है तो श्रेणिक तरह तरह के प्रयत्न करने के बावजूद भी उस गांव को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों की खोज करो, ऐसे लोगों का संग साथ करो, ऐसे लोगों को नजदीक लाओ और खुद उनके नजदीक जाओ। अभय कुमार कहने लगा, कोई बात नहीं, जब भी आप बुलाएंगे तभी हम इस बकरे को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन वजन उतना का उतना ही चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है राजा साहब, कोई बात नहीं। निडर कौन रहता है, भय मुक्त कौन है, बिना परेशानियों के खुशहाल जिंदगी कौन जीता है। कौन है बुद्धिमान जो हर समस्याओं का समाधान निकाल करके अपनी जिंदगी को खुशहाल जीता है। अभय कुमार कहने लगे, ठीक है, जब भी आप मंगाएंगे हम भेजने के लिए तैयार हैं। उस बकरे को लेकर के अभय कुमार गांव के अंदर आ जाता है और गांव के अंदर आकर के सारे ग्रामवासियों को इकट्ठा करके उनको कहता है कि तुम इस बकरे को खूब अच्छा माल खिलाओ, अच्छे से अच्छा माल खिलाओ। गांव वाले सोचने लगे, इतना अच्छा माल खिलाएंगे तो ये तो मोटा ताजा हो जाएगा, मोटा ताजा हो जाएगा तो वजन बढ़ना नहीं, फिर वजन बढ़ेगा तो हमको, कि इसकी चिंता मत करो तुम। उसको खूब अच्छा खिलाया पिलाया जाता है और अभय कुमार दिन में एक बार उस बकरे को लेकर के शेर के पिंजरे के पास ले जाकर के बांध देता है। पिंजरे में बंद शेर को एक बार दिखला देता है। जितना खा पी करके हष्ट पुष्ट होता है, शेर की शक्ल देख करके फिर उतना का उतना। शान बड़ा परेशान है। श्रेणिक के दूत देख रहे हैं ये अभय कुमार क्या कर रहा है। लेकिन ज्ञानियों की बात अज्ञानियों की समझ में नहीं आती, मूर्खों के समझ में नहीं आती। एक दिन अचानक श्रेणिक ने उस बकरे को अपने महल में बुलाया। बताओ, इसका वजन तोल करके बताओ।
ठीक है, उसका वजन उतना का उतना, खाता है पीता है, और एक बार शेर का मुंह देख लेता है। हमारे जीवन की गति भी तो कुछ ऐसी ही नहीं, हम भी तो कुछ इसी तरह से अपने जीवन को चला नहीं रहे हैं। थोड़ी सी खुशियों में हम प्रसन्न होते हैं और फिर एक परेशानी से वहीं के वहीं आ जाते हैं। श्रेणिक ने पूछा, तुमने इस बकरे के साथ किया क्या है? क्योंकि वजन तो उतना का उतना है। तुमने इसको खाने को दिया कि नहीं? कि राजा साहब बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। फिर किया क्या है? लेकिन हाल जानकर के श्रेणिक भी दंग है, हैरान है, परेशान है। ये इतना बच्चे को हल्के में मत लो। संत ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी विवेकानंद बचपन में ही, आदि शंकराचार्य बचपन में ही उस उपलब्धि को प्राप्त हुए थे जिन्हें हम बच्चे कह करके नजरअंदाज कर देते हैं। ये बच्चा कहां से इतनी बुद्धि ला रहा है? श्रेणिक भी हैरान है, परेशान है। लेकिन जिद, ये अहंकार इंसान की बुद्धि को कुंठित कर देता है। श्रेणिक बड़ा होशियार था, बुद्धिमान था, लेकिन अहंकार का प्रवेश होते ही बुद्धि कुंठित हो जाती है, बंद हो जाती है। इस गांव को नष्ट तो करना है। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद पुनः एक समस्या गांव वालों के सामने, नंदी ग्रामवासियों के सामने फिर से एक समस्या खड़ी कर दी। एक मुर्गा उस गांव के अंदर भेजा। गांव वाले सोचने लगे, हमने ऐसा अपराध क्या कर दिया? हो जाती है जिंदगी में कोई गलती। हमारे सामने भी जब परेशानियां आती हैं तो हम भी सोचते हैं, हम भी कहने लगते हैं भगवान को कि हे भगवान, तूने मुझे कौन से कर्म की ये सजा दी? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था? हमें पता नहीं लगता जिंदगी के कौन से मोड़ पर हम कौन सी गलती कर बैठते हैं। परिणाम तो गलती का ही आता है। लेकिन ग्रामवासियों की, नंदी ग्राम वालों की तो एक ही गलती हो गई थी कि उसने महाराजा प्रसेनजीत का नाम लेकर के भोजन मांगा था। हम तुझे वैसे दे देते, तूने एक याचक बन करके भोजन मांगा होता तो हम देते, लेकिन तूने हमारे राजा को नाम लेकर के भोजन मांगा, उनके नाम पर भोजन मांगा, इसलिए बस इतनी सी तो गलती थी। उन ग्राम वालों के सामने इतनी बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई कि श्रेणिक उनको बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए ही उतारू हो गया। हम कैसी कैसी गलतियां कर देते हैं। हे भगवान, तूने ये क्या किया? भगवान ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अच्छा हो तो मैंने किया, कहता है इंसान। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो अकड़ करके चलने लगते हैं, छाती फुला करके चलने लगते हैं,
अच्छा हो तो मैंने किया, मैंने बंगला बनाया, मैंने गाड़ी ली, मैंने ये किया, लेकिन जब बुरा होता, हे भगवान तूने ये क्या किया। बुरा सब करते हैं भगवान। भगवान बुरा करने के लिए ही है, ऐसी बात है। ये हमारी अज्ञानता का द्योतक है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हम अपने हाथों से अपना बुरा कर लेते हैं और दोष भगवान के सिर मांड देते हैं। नंदीग्राम वाले बड़े परेशान हैं, लेकिन अभय कुमार उनके पास है तो हर समस्या का समाधान है। युद्ध में बड़े बड़े धुरंधर वीर योद्धा कौरवों के साथ थे। भगवान कृष्ण सिर्फ एक, कौरव तो खुद में भी 100 भाई थे और पांडव 5। सारे योद्धा उनकी तरफ थे, भारी भरकम सेना उनकी तरफ थी, और सिर्फ एक भगवान कृष्ण पांडवों के साथ था। तो इतनी बड़ी फौज पलटन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कृष्ण यानी एक धर्म को संभाल लो, सिर्फ एक धर्म को संभाल लो, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रेणिक ने जिद में आकर, अपनी सत्ता के अहंकार में आकर, अब मैं बताता हूं इन ग्रामवासियों, नंदीग्राम वालों को मैं कौन हूं। अगर ये पता लग जाए कि मैं कौन हूं तो फिर कुछ भी जानने की जरूरत ही ना पड़े। यही तो समस्या है कि हम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। हमारी जिंदगी की सारी समस्या ही यही है। श्रेणिक ने एक मुर्गा भेजा और मुर्गे को भेज करके कहा कि इस मुर्गे को बिना किसी दूसरे मुर्गे के इसको लड़ना सिखाना है। ये लड़ने के लिए ऐसा तैयार हो जाए कि दूसरे मुर्गे को देखते ही उसके ऊपर झपट पड़े। लेकिन ये शिक्षण इसका बिना मुर्गे की सहायता के होना चाहिए। तुम किसी के साथ लड़ना चाहो और तुम्हारे सामने कोई हो ही ना, तो क्या दीवार में टक्कर मारोगे? लड़ने के लिए कोई तो चाहिए। तुम दूसरे के ऊपर तो निर्भर हो, और दूसरे के ऊपर जो निर्भर होता है वो कार्य हमारा व्यर्थ होता है। इसलिए महावीर कहते हैं तुम अपने आप में लौट आओ, तुम्हारी सारी निर्भरताएं खत्म हो जाएंगी जिस दिन, उस दिन तुम्हारी साधना परिपूर्ण हुई। जो दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के जीता है, तुम क्रोध करोगे दूसरे के ऊपर निर्भर बनोगे, तुम अहंकार करोगे दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे, तुम जो भी कुछ गलत करोगे वो दूसरे के ऊपर निर्भर हुए बिना नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने आप में लौट आओ। प्रतिक्रमण महावीर का एक बड़ा प्यारा शब्द है, प्रतिक्रमण। अपने आप में लौट आना, लेकिन हम करते हैं अतिक्रमण, दूसरे के ऊपर प्रहार नहीं, अपने ऊपर लौट आओ, अपने आप को देखो, अपनी परीक्षा करो, परख करो।
तुम्हारी सारी निर्भरताएं खत्म हो जाएंगी। जिस दिन, वो दिन तुम्हारा धन्य भागी होगा। श्रृंग ने कहा कि ये मुर्गा मैं तुम्हें भेज रहा हूं, लेकिन याद रहे इसको दूसरा मुर्गा इसके पास नहीं होना चाहिए, इसको दिखाई भी कहीं नहीं देना चाहिए, लेकिन लड़ने में इतना माहिर इसको बनाओ, इतना शिक्षण इसको दो कि ये दूसरे मुर्गे को देखते ही झपट पड़े। कैसे होगा ये काम? वो तो मुर्गा है। तुम थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर ये बात लेकर के देखो, लड़ पाओगे? कोई तो चाहिए। गांव वाले सोचने लगे राजा का दिमाग खराब हो गया लगता है। बिना मुर्गे के सहायता के इसे कैसे लड़ना सिखाएं? लेकिन अभय कुमार कहता है, अरे भाई तुम इतनी छोटी छोटी सी बात पर इतना टेंशन ले लेते हो। इतनी छोटी छोटी सी बात, छोड़ो ये सारी चिंताएं, ये समस्या मेरे ऊपर छोड़ करके तुम मस्त रहो। जो ज्ञानी, जो प्रज्ञावान होते हैं, वो दुनिया भर की समस्याएं अपने ऊपर लेकर के दुनिया भर का विष पी करके नीलकंठ बन जाते हैं। राजा को ये मुर्गा लड़ना सिखाना है ना, ठीक है, हम सिखा देंगे। कैसे सिखा देंगे? होनहार वीरवान के होत चीकने पात, समस्याओं का दमन करते हुए, समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, अपने बुद्धि बल से अपना रास्ता बनाते हुए, रास्ते पर अवरोध बनने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे अवरोध मिलेंगे। उन्हें पार करते हुए तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्हीं की यश कीर्ति चलती है, उन्हीं के इतिहास बनते हैं। सदियों तक उन्हीं जीवन को पढ़ करके, सुन करके लोग प्रेरणाएं पाते हैं। अभय कुमार ने वो मुर्गा अपने पास रख लिया और उसका प्रशिक्षण शुरू कर दिया, उसको लड़ना सिखा रहा है। कैसे सिखा रहा है, आप भी थोड़ा सा विचार करेंगे। ये क्या है बुद्धि अभय कुमार की? इतना पारंगत हो जाता है वो मुर्गा कि अब तो देखते ही झपट पड़ता है। लेकिन वो प्रशिक्षण कैसा है, जानेंगे समय पर। ओम शांति।